हेलो बच्चों, एस के धाकड़ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 10th का गणित का पेपर 2023 का सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों, हमने पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है कुछ इस तरह से। जांच कीजिए कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 3 - x द्विघात समीकरण है। बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, हल लिखेंगे और क्वेश्चन वैसे का वैसा उतारेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x उतारा और यहाँ पर -2 3 - x लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इसका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो माइनस का प्लस, यहाँ पर प्लस 3 के सामने कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 आ जाएगा बच्चों। और माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का x में गुणा करेंगे, x के आगे कोई अंक नहीं है मतलब 1 है। तो 2 एकम 2 और x का x आ जाएगा। अब हम इस मान को क्या करेंगे बच्चों, पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि पक्षांतर करने पर क्या होता है, प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाती है और माइनस वाली संख्या प्लस की हो जाती है। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 2x वैसे का वैसा लिखेंगे। इस -6 को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। और 2x है यहाँ पर जो कि प्लस का है, इस तरफ लाएंगे तो यह कैसा हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। अब एक बराबर में कुछ नहीं बचा है तो बराबर लगाया और हमने क्या लगा दिया, 0। अब आगे हल कर रहे हैं बच्चों। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस का 2x और माइनस का 2x, माइनस का 2x और माइनस का 2x दोनों सेम साइन के हैं, मतलब माइनस माइनस के हैं, इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो माइनस का 4x हो जाएगा बच्चों और यहाँ पर प्लस का 6 हो जाएगा बराबर 0। तो हम देखेंगे यह कैसा है। यह जो है एक्स स्क्वायर वाला पद इसमें है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो हम बोलेंगे यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए द्विघात समीकरण है। इस यदि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं होता तो यह द्विघात समीकरण नहीं होता। चलिए बच्चों, अच्छा एक बात और है, एक्स स्क्वायर वाला पद होना ज़रूरी है। यदि एक्स वाला पद ख़त्म हो जाए और अचर पद भी ख़त्म हो जाए, मतलब यह वाला पद 0 आ जाए, यह वाला पद 0 आ जाए, तो भी यह द्विघात समीकरण होगा यदि एक्स स्क्वायर वाला पद है तो। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें कि एक्स स्क्वायर वाला पद जिंदा होना चाहिए। यदि यह मर जाए, मतलब 0 आ जाए और ये मर जाए, ये भी 0 हो जाए तो भी द्विघात समीकरण कहलाता है। अब क्वेश्चन बच्चों अथवा, इसी का अथवा का क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्तीकर लिखिए। विभक्तीकर लिखिए, ऐसा प्रश्न है बच्चों। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0 लिखा। बच्चों मैं यहाँ पर प्रश्न इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा प्रश्न है और इसमें क्या दिया है और क्या कर रहे हैं। बाकी आपको जब एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अथवा मतलब दो क्वेश्चन है, दोनों में से एक करना होता है और प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट हल लिख के डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 को। तो हमें क्या निकालना बच्चों, विभक्तीकर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे इसकी। तो हम लिखेंगे तुलना करने पर ax स्क्वायर प्लस bx बराबर 0 से तुलना करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर a का मान कितना आ जाएगा, 2, b का मान आ जाएगा माइनस का 4, c का मान आ जाएगा 3। अब बच्चों सूत्र होता है विभक्तीकर का, सूत्र क्या होता है,
सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये सूत्र होता है बच्चों। तो हमें इसमें क्या करना है, मान रखना है। तो मान रखते हैं। चलिए देखिए, डी अपनी जगह रहेगा, बी की जगह -4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर बन जाएगा -4, और यहाँ पर ए का मान कितना है बच्चों, 2 है, और सी का मान कितना है, 3 है। अब हम और आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो 4 का वर्ग करेंगे बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वर्ग करने पर, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 दिया 24, माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों, 24 हो जाएगा। तो 16 में से हम 24 घटाएंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 8 आ जाएगा। और यह जो मान है ऋणात्मक है, ऋण में है, इसलिए यहाँ पर हम ऐसा चिन्ह लगा सकते हैं। यहाँ पर मतलब हम ये कह रहे हैं कि यह मान -8 जीरो से छोटा है। ये मतलब जिस तरफ बड़ा होता, मतलब जीरो बड़ा है इसलिए उसकी तरफ मुँह खुला है, और -8 छोटा है इसलिए बंद है इस साइड। तो हम क्या बोलेंगे, तो ये आ गया, डी का मान 0 आया, इसलिए हम क्या बोलेंगे, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है, मतलब काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वास्तविक नहीं होंगे। अब आगे बात कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है बच्चों, AP 2 7 12 डैश डैश का 10वां पद निकालिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला है बच्चों क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं हम। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10वां पद निकालना है, तो हमने लिखा हल, और यहाँ पर AP लिखा। AP क्या है बच्चों, AP है 2 7 12 डैश डैश, ऐसा दिया गया है। तो ए का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, पहला पद 2 हो जाएगा। डी का मान निकालना है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, आगे वाले पद से पीछे वाले पद को माइनस करते हैं, तो डी होता है। और AP में क्या होता है, समांतर श्रेणी जिसको हम कहते हैं, इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, इसलिए AP लिखा है। तो इसका मतलब होता है कि आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाएंगे, कहीं से भी घटाएंगे तो दोनों के मान कैसे होंगे, समान आते हैं। मतलब सार्वंतर कैसा होता है, इन सभी में समान होता है, मतलब समान गैप होता है हर एक पद में, ठीक है। मतलब 5 और 7 के बीच में, 7 और 2 के बीच में जो गैप है, वही गैप 12 और 7 के बीच में होगा, वही गैप आगे वाले पद से 12 के बीच में होगा। तो ये गैप बराबर होता है, इसलिए इसको AB कहा जाता है। तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, डी निकाल रहे हैं। डी के लिए क्या करेंगे, 7 में से 2 माइनस कर लेंगे, तो आ जाएगा 5। अब हमारे पास डी भी आ गया। एन क्या है, एन 10वां पद निकालना है, वही एन होता है, 10वां पद एन हो गया। कौन सा पद निकालना, 10वां, तो ए 10 का मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया बच्चों। अब लगाएंगे हम सूत्र। सूत्र क्या होता है बच्चों, सूत्र होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। इसमें मान रखेंगे, तो मान रखेंगे बच्चों, तो A 10 बराबर, यहाँ पर A का मान कितना है अपने पास, 2 है, प्लस N की जगह आ जाएगा 10 माइनस 1, और D की जगह आ जाएगा बच्चों कितना, 5। आगे हल करेंगे तो A 10 बराबर हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ पर 10 में से 1 गया, 9 बचा, 9 इंटू 5। तो बच्चों आगे हल करेंगे तो A 10 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 9 पंजे 45 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो A 10 बराबर बच्चों हो जाएगा 45 और 2 47। लास्ट में लिखेंगे अतः 10वां पद कितना है, 47 है, ऐसा लिखेंगे, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। चलिए इसके अथवा का क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इसके अथवा का क्वेश्चन दिया है बच्चों, लिखा है जांच कीजिए क्या 0 -4 -8 -12, और यहाँ पर लिखा है AP में है, इसको हम हल करना है चाह रहे हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे,
तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि यह एपी में है कि नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एपी में है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पद से इस वाले पद को घटाएंगे, इस वाले पद से इस वाले पद को घटाएंगे, आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाते हैं और इनके गैप यदि समान आ जाता है तो एपी में होता है, नहीं तो एपी में नहीं होता। गैप समान नहीं आया मतलब एपी में नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसको पहला पद मान लेते हैं, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा, इसको चौथा। तो A1 का मान कितना है, A1 का मान है 0 और A2 का मान क्या है बच्चों, -4 और A3 का मान मान लिया क्या है, -8 और A4 का मान मान लिया क्या बच्चों, -12। अब हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे, मतलब इनके बीच का गैप और इनके बीच का गैप और इनके बीच का गैप समान होना चाहिए। तो हम देखते हैं, तो इनके बीच के गैप को हम D1 बोल रहे हैं। D1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -4। हम क्या करेंगे, A2 - A1 करेंगे, मतलब A2 मतलब आगे वाले पद से पीछे वाले A2 - A1 करेंगे तो -4 - 0 करेंगे बच्चों, तो -4 आया। फिर हम दूसरा गैप निकाल रहा है, दूसरा गैप -8 और 4 के बीच आएगा, उसको हम -8 को हमने तीसरा पद बोला है और -4 को दूसरा पद बोला है, मतलब A3 माइनस का क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। मतलब -8 में से -4 माइनस करेंगे तो देखो बच्चों, -8 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इनके बीच इनको हल करेंगे तो -4 आ गया। ऐसे ही हम चाहें तो D3 और निकाल सकते हैं। D3 क्या है बच्चों, A4 मतलब ये 12 मतलब A4 में से A3 को माइनस करेंगे, मतलब -12 में से -8 को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा -12 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। 12 में से 8 जाएगा बच्चों, तो माइनस का अंक बड़ा है इसलिए -4 आ जाएगा। तो देखा आपने, यहाँ भी -4 आया, यहाँ भी -4 आया, यहाँ भी -4 आया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, हम यहाँ पर ये लिखेंगे, यहाँ पर हम ये लिखेंगे बच्चों कि यहाँ D1 बराबर है D2 बराबर है D3। तीनों का मान क्या आ रहा है बच्चों, -4 आ रहा है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, दी गई सूची या श्रेणी भी बोल सकते हैं, सूची एपी में है, एपी में है। अब आगे का क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है बच्चों, 13वां क्वेश्चन है। 13वें क्वेश्चन में लिखा है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लिखिए। ऐसा प्रश्न है बच्चों। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं इसको, और इसको हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि यह मैथमेटिशियन थेल्स ने इसको डिस्कवर करा था। इसलिए तो हम इनका मतलब कथन लिख रहे हैं, प्रमेय लिख रहे हैं। तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का स्टेटमेंट लिखना है बच्चों, तो हम लिखेंगे हल और यहाँ पर लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लिख रहे हैं बच्चों। तो इनका ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं किसी त्रिभुज में उसकी किसी एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा खींची जाए तो वह रेखा उसकी शेष दो भुजाओं
भुजाओं को समान या एक ही अनुपात में बांटती है। यह बच्चों आधारभूत अनुपातकता प्रमेय मतलब थेस प्रमेय का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमें यही लिखना था बेटा। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन कर रहे हैं हम। इसका अथवा का क्वेश्चन है, अथवा का क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन है क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन है बच्चों, यदि त्रिभुज ABC में डी समांतर BC है तो EC ज्ञात कीजिए और साथ में चित्र भी दिया गया है। तो चित्र बना देते हैं। तो बच्चों चित्र है, इस तरह से चित्र बनाया गया है। एक त्रिभुज बना दिया गया है और उसमें मान दे दिए गए हैं आपको। ये त्रिभुज हो गया आपका। ठीक है, इसका नामकरण कर दिया गया है। A है, ये आपका B हो गया, ये C हो गया और यहाँ पर एक समांतर रेखा खींच दी, इस तरह की सीधी रेखा। ठीक है, जो इसके समांतर है, इस तरह से रेखा खींची गई है। ठीक है, इसका यहाँ पर लिखा गया है D और यहाँ पर E है और यहाँ पर इसका मान दिया है 1.5 और इसका 1 दिया है, इसका 3 दिया है और EC आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका। EC ज्ञात कीजिए और साथ में यहाँ पर लिखा है AE का मान कितना है। AE का मान है, AE बराबर 1 सेंटीमीटर है और इसके बाद AD बराबर है आपका, AE का मान 1 सेंटीमीटर है और AE का मान 1.5 सेंटीमीटर है और BB का मान दिया है आपको 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, EC ज्ञात करना है। तो आपको यह चित्र दिख रहा है बच्चों, चित्र बनाने की ज़रूरत है नहीं है क्योंकि प्रश्न में ही दिया है। आपको डायरेक्टली इसको सॉल्व करना होता है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे और हल लिखा यहाँ पर वैल्यू भी दी गई हैं। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ये समांतर D समांतर है किसके, BC के, क्योंकि प्रश्न कह रहा है। तो हम लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में क्या दिख रहा है, D समांतर है किसके, BC के। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से या फिर यूं बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय से क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा है थेल्स प्रमेय से जब हम करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AD के अपॉन में D भी आ जाएगा और AE के अपॉन में क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी के मान दिए गए हैं, जिन के मान दिए हैं तो मान रख देते हैं। तो यहाँ पर AD का मान कितना है, AD का मान 1.5 है, 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर DB का मान कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर बराबर AE का मान दिया है आपको क्या, AE का मान 1 सेंटीमीटर है और EC का मान आपको पता नहीं है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। ठीक है, ये वाला सेंटीमीटर बचेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 1.5/3 बराबर 1 सेंटीमीटर बटे EC। आगे हल करेंगे, सेंटीमीटर ना भी लिखें तो भी चलेगा, डायरेक्ट आंसर बाद में हम सेंटीमीटर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे बच्चों तो यहाँ पर 30 कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, 15/30 हो गया, बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर बटे EC। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 काट दिया। अब तिर्यक गुणा करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर EC का गुणा 1 में होगा तो EC आ जाएगा और बराबर 2 एकम 2 सेंटीमीटर आ गया। लास्ट में लिखेंगे, यही हमारा आंसर है। EC ज्ञात करना था तो हमारा लास्ट में आंसर क्या आ गया, अतः EC का मान कितना है, मान 2 सेंटीमीटर है। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा बच्चों। अब आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, इसके बाद वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा।
क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है बिंदुओं P 4 6 और यहाँ पर लिखा है और Q 6 8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम बच्चों सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद यहाँ पर PQ बिंदु दिए गए हैं, आपको डायरेक्ट मान निकालना है आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी PQ बराबर सूत्र होता है, दूरी बराबर होता अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यह होता है बच्चों। तो यहाँ पर PQ निकालना, PQ बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 माइनस क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 6 का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा बच्चों। अब हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, PQ बराबर अंडर रूट, यहाँ पर आ जाएगा 6 में से 2 घटेगा, 2 बचेगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आ गया 4 प्लस का 4, और 4 को भी हम 8 लिख सकते हैं, 8 आ गया, और 8 को भी क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो जोड़ा बनाएंगे 2 आ जाएगा, तो हमारा PQ का मान कितना आ जाएगा बच्चों, PQ बराबर आ जाएगा 2 करनी 2 इकाई, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया। अब इसके अथवा का क्वेश्चन करते हैं बच्चों। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके अथवा का क्वेश्चन है बच्चों, बोला है मध्य बिंदु निकालना है आपको। क्या बोला है, मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर लिखा है, अथवा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है बिंदुओं A माइनस का A और यहाँ पर B लिखा है, A और B और माइनस A माइनस B का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न है बच्चों, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु का सूत्र आपने पढ़ा है, वैसे आप मध्य बिंदु का सूत्र मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है। देखिए बच्चों, ऐसा है कि मान लीजिए 2 बिंदु हैं, एक बिंदु ये हो गया आपका, मान लीजिए A हो गया, A क्या हो गया AB, और B हो गया ये हो गया आपका क्या, मान लीजिए माइनस A और B। तो इनका मध्य बिंदु मतलब ये होता है, मान लीजिए C, जो बराबर बीचों बीच होता है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं। इसको x1 y1 पढ़ लेंगे बोलते हैं, और इसको x2 y2 बोलते हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी यह है x, y हो जाता है। तो मध्य बिंदु हमेशा बीच में होता है। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 आएगा, और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मान रख रहे हैं बच्चों। तो x बराबर A1, इसका मान क्या है, A प्लस माइनस का A अपॉन 2 आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, y बराबर B प्लस माइनस का B अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर, यहाँ पर आ जाएगा A प्लस माइनस हो जाएगा A अपॉन 2, और y बराबर हो जाएगा B माइनस B अपॉन 2। तो x बराबर हो जाएगा, A में से गया 0 में 2 का भाग लगाएंगे, फाइनली 0 आएगा, y का मान भी 0 आ जाएगा। अतः लास्ट में लिखेंगे बच्चों, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक, इनको निर्देशांक पढ़ते हैं बच्चों, है ना। मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं, निर्देशांक क्या हो गए आपके, निर्देशांक हो गए 0 0 है। ये आपका आंसर है बच्चों। अब आगे का क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि टेन ए बराबर 4/3 तो सेक ए और कॉस ए ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न है बच्चों, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिया क्या है आपको, टेन ए बराबर 4/3 ये दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर वाला क्या होता है बच्चों, जैसे एक समकोण त्रिभुज बना दें हम, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना दिया, तो यहाँ पर इनका नामकरण करेंगे तो ABC मान लेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ऐसा है कि यदि हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो ये सामने वाला लंब होता है, ये आधार होता है, और ये कर्ण कहलाता है, जो तिरछा है ये कर्ण कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लंब, ये कर्ण हो गया, कर्ण, और ये होता है लंब, यह आधार होता है। ये इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर खड़े हैं, हम जहाँ खड़े होते हैं उसके सामने वाला लंब होता है, जिस पे खड़े हैं वो आधार है, और तिरछी जो सीढ़ी की तरह दिखाई दे रहा वो कर्ण है। तो यहाँ पर देखिए टेन का मान क्या होता है, हमने लाल बटे कक्का पढ़ा है बच्चों, उसके अनुसार क्या होता है, लाल बटे कक्का से, जैसे हम आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, यहाँ पर आएगा कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यहाँ पर लिखते हैं L बटे K इसके नाम से हमें पता है, ये इसके हिसाब से हम क्या टेन का मान निकाल रहे हैं, लंब बटे आधार होता है। मतलब यहाँ पर लंब क्या है बच्चों, BC है, लंब BC बटे क्या आ जाएगा, आधार मतलब AB आ जाएगा। मतलब हमारे पास इसके सामने तुलना कर लेंगे तो BC का मान हमारे पास हो गया 4, और AB का मान कितना हो गया बच्चों, AB का मान हो गया 3। अब हम क्या करेंगे, AC निकालना है, AC मतलब कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर PGT लगाएंगे। तो हम लिख रहे हैं PGT से क्या हो जाएगा, PGT मतलब पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। मतलब AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर AC का मान कितना है नहीं पता, AC स्क्वायर ही रहेगा। BC का मान 4 का स्क्वायर है, प्लस AB का मान कितना है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों AC स्क्वायर बराबर कर्ण का कितना है 4 का स्क्वायर, मतलब 16 प्लस का 9 आ जाएगा। तो AC बराबर आ जाएगा बच्चों कितना, AC का मान निकालेंगे तो वर्ग, यहाँ पर 25 हो गया, वर्ग को इधर लाए तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा। तो AC बराबर हो जाएगा 25 का तो तोड़ेंगे हम, लिख सकते हैं 5 गुणा 5, तो AC बराबर आ जाएगा बच्चों 5। ठीक है, तो इसका मान आ गया 5, और इसका मान कितना आ गया बच्चों, BC का मान है हमारे पास 4 और इसका मान है 3। अब हमें क्या निकालना बच्चों, सेक और कॉस निकालना है। तो हम लिखेंगे अब सेक ए का मान निकालना है। ए पे खड़े हैं तो सेक का मान यह है, सेक का मान क्या होता है, कर्ण बटे आधार। मतलब कर्ण क्या है, कर्ण है AC बटे क्या आ जाएगा, आधार कौन है, AB है ना, AB आधार है क्योंकि हम यहाँ खड़े हैं। तो यहाँ पर कर्ण का मान कितना आया हमारे पास 5, और आधार कितना आया बच्चों 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या निकालना है, कॉस ए का मान क्या होता है बच्चों, कॉस का मान होता आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण मतलब आधार क्या है हमारे पास, आधार है AB और कर्ण क्या है AC। मतलब इसका मान आ जाएगा क्या, 3/5 उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान निकल गए बच्चों, यही हमारा आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन है इसी के अथवा का क्वेश्चन है बच्चों। वैसे ये क्वेश्चन हट गया है इसलिए इसको हम नहीं कर रहे हैं वैसे, ठीक है, ये हट चुका है इसका, क्योंकि ये आने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसको नहीं लिखते। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ अथवा का क्वेश्चन क्या है, साइन 18 डिग्री बटे क्या है, कॉस 72 डिग्री है का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हट गया है बच्चों, MP बोर्ड की 2025 की बुक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नहीं है।
ठीक है। तो यह 2023 में था, लेकिन यह पिछली प्रीवियस ईयर में यह क्या है, रिड्यूस हो गया, हट गया है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये क्वेश्चन क्या हुआ है, हट चुका है। क्वेश्चन हट चुका है, ये क्वेश्चन हट चुका है, इसलिए नहीं कर रहे हैं ना। तो अब आगे का क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बच्चों, दो खिलाड़ी संगीता है, संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है। ये हमें बच्चों क्वेश्चन दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर संगीता और रेशमा दो मैच खेल रहे हैं। इनमें से इन दोनों में से कोई एक तो जीतेगा, तो एक के जीतने की प्रायिकता दी है, एक के जीतने की प्रायिकता यह है। तो संगीता के जीतने की प्रायिकता इतनी है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता निकालना है। तो बच्चों ये ऐसा है कि संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता यह है, यदि मान लीजिए संगीता की जगह रेशमा जीतेगी तो संगीता हारेगी। तो हारने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रायिकता दी है उसको एक में से माइनस कर देते हैं। समझ में आया बच्चों? ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, इसको एक में से माइनस, क्योंकि एक मैच है, उसी मैच में दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कोई एक जीतेगा और कोई एक हारेगा। और यदि संगीता जीत रही है तो उसकी प्रायिकता इतनी है, तो हारेगी तो वो किसकी प्रायिकता होगी, रेशमा के जीतने की प्रायिकता होगी। संगीता के हारने की प्रायिकता रेशमा के जीतने की प्रायिकता होगी। तो हम हल करेंगे बच्चों इसको। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, मान लो P बराबर PE, मतलब किसके, संगीता के जीतने की प्रायिकता। संगीता के जीतने की प्रायिकता कितनी है, संगीता के जीतने की प्रायिकता को PE बोल दिया, कितना है 0.62। ठीक है। अब हमने निकाल रहे हैं PE बार का मतलब होता है संगीता के हारने की प्रायिकता लिख दो, चाहे रेशमा के जीतने की प्रायिकता लिख दो। रेशमा के जीतने की प्रायिकता कितनी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 में से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 1 माइनस PE बार, PE। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा PE बार बराबर 1 माइनस 0.62। मतलब अब यहाँ पर हल कर लो रफ में, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 में से 1.00 लिख दिया और यहाँ पर 0.62 लिख दिया। घटाएंगे तो यहाँ पर 10 में से 2 गया, 8 आ गया। यहाँ पर बचे 9 में से 6 गए, 3 बच गए। यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 0.38। ये आ गया PE बार। ठीक है। ऊपर बार लगा देते हैं, मतलब इसके जीतने की प्रायिकता होगी। यही हमारा आंसर है बच्चों। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करा बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है आपका, इसी के अथवा का क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। इसके अथवा का क्वेश्चन दिया है,
क्वेश्चन है आपका एक थैले में एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। 5 काली गेंदें हैं इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है। यदृच्छा का मतलब है बच्चों बिना देखे, अचानक, बिना थैले में देखे अचानक निकाल रहे हैं ना। निकाली जाती है इसकी प्रायिकता क्या है? इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद कैसी होना चाहिए? गेंद लाल हो। इसकी हमें प्रायिकता निकालना है बच्चों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम लिखेंगे प्रायिकता में बच्चों आपने पढ़ा है कि कुल अनुकूल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। ठीक है, जो चाहिए हमें उस गेंद की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। तो हम कुल गेंद निकाल रहे हैं, लिख रहे हैं पहले कुल गेंद कितनी है? कुल गेंदों की संख्या। कुल गेंद कितनी है बच्चों? 3 लाल हैं और 5 काली हैं। 5 काली हैं तो कितनी हो गई? 8 गेंदें हो गई। 8 गेंदें हो गई। और हमें क्या चाहिए? अनुकूल गेंद कैसी होनी चाहिए? लाल होनी चाहिए। लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदें कितनी हैं? कुल गेंदें और यहाँ पर लाल गेंदें कितनी हैं बच्चों? लाल गेंदें हैं 5 लाल गेंद हैं। इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसलिए प्रायिकता हो जाएगी बच्चों, प्रायिकता हो जाएगी लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। कुल गेंदों की संख्या मतलब लाल गेंद 5 हैं और कुल गेंद 8 हैं। यही हमारा आंसर है बच्चों। इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट अथवा क्वेश्चन नंबर है आपका बच्चों 17वां क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। 17वें क्वेश्चन में लिखा है बच्चों एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17वां। इसको हल कर रहे हैं तो हल लिखेंगे बच्चों। तो एक पासे पर हमें पता है कि कितने अंक होते हैं बच्चों। एक पासे पर हम 6 अंक होते हैं। तो पासे पर कुल अंक, पासे पर अंक कौन कौन से होते हैं? कुल 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 अंक होते हैं। तो कुल अंक कितने हुए? कुल अंक हो गए, पासे पर ये अंक होते हैं तो कुल अंक निकालना है बच्चों। तो कुल अंक कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए। और हमें लाना क्या? अभाज्य अंक, अभाज्य संख्या, अभाज्य अंक कौन से होते हैं बच्चों? अभाज्य अंक जिनमें जिनमें खुद संख्या और एक के अलावा किसी दूसरी का भाग नहीं जाता, उसको बोलते हैं क्या? अभाज्य अंक बोलते हैं। तो अभाज्य अंक में कौन आ जाएगा? जिनमें ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिनके केवल 2 गुणनखंड बनते हैं। ठीक है, एक और एक खुद वह संख्या, ठीक है, उसको बोलते हैं अभाज्य। अच्छा, इसमें 2 आएगा
2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। एक नहीं आएगा। एक इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एक का केवल एक गुणनखंड होता है, एक में खुद एक का भाग जाता है, इसके अलावा किसी का नहीं जाता। और भाज्य क्या होता है बच्चों? जिसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, मतलब जिसमें खुद का भी भाग चला जाता है, एक का भी चला जाता है और किसी दूसरी संख्या का भी चला जाता है, तो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर अभाज्य अंक कौन कौन से आएंगे बच्चों? 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। ये अभाज्य अंक हो जाएंगे बच्चों। इनको चाहें तो हम इस तरह के ब्रैकेट में भी लिख देते हैं, ठीक है। अब अभाज्य अंक की संख्या कितनी हो गई? अभाज्य 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 अंकों की संख्या कितनी हो गई? अभाज्य अंक कितने हो गए? 1 2 3, 3 अंक हो गए। इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी बच्चों अभाज्य अंकों की संख्या, अभाज्य अंकों की संख्या बटे कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या। तो अभाज्य अंकों की संख्या कितनी है बच्चों? 3 है और कुल अंकों की संख्या 6 है। इसका मतलब काट देंगे तो 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये हमारा आंसर है। चलो इसके अथवा का क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अथवा का क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर लिखा है बच्चों, एक डिब्बे में 5 तो लाल गेंदे हैं, 5 लाल, 8 सफ़ेद गेंदे हैं और गेंदे नहीं, कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। कंचे तो आपने खेले होंगे बच्चों, ठीक है। नहीं खेले होंगे तो आपने देखा होगा कांच के होते हैं, है ना। इस डिब्बे में से एक कंचा यदृच्छा का क्या मतलब होता है? आपको पता है क्या है? यदृच्छा का मतलब होता है अचानक, है ना। अचानक मतलब बिना देखे, ठीक है, निकाला जाता है। तो आपसे बोला है सफ़ेद कंचा निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, कर लेंगे, देखते हैं। तो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, कुल कंचों की संख्या, या ऐसा भी लिख सकते हैं, कुल कंचों की संख्या कितनी है? गिन लो, 5 तो लाल हो गए, प्लस 8 सफ़ेद हो गए, ठीक है, प्लस 4 हरे हो गए, तो कुल कितने हो गए? 8 5 13 और 4 17 कंचे हो गए। कितने हो गए बच्चों? 17 कंचे हो गए। 8 5 13 और 4 17 कंचे हो गए। अपने चाहिए कौन से? सफ़ेद कंचे। कुल सफ़ेद कंचे कितने हैं? कंचों की संख्या, कुल सफ़ेद कंचों की संख्या कितने सफ़ेद हैं? 8, क्योंकि लाल सफ़ेद नहीं दिखेंगे, 4 हरे सफ़ेद नहीं दिखेंगे, तो 8 कंचे हैं। तो इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता बराबर हो जाएगा, सफ़ेद कंचों की संख्या बटे कुल कंचों की संख्या। कुल कंचों की संख्या, ये मतलब सफ़ेद कंचे हैं 8, तो टोटल हैं 17। यही हमारा उत्तर है। अब बच्चों आगे का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है बच्चों, देखिए।
क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा धरती 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 पर एक मीनार, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है। मान लिया धरती के एक बिंदु, धरती के एक बिंदु से, ठीक है, यह भी मान लिया कि एक बिंदु होगा जो मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब उसके पैरों से, है ना, पैर वाले बिंदु मतलब पैरों से, है ना, पैर बिंदु से मतलब पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ठीक है, ये भी मान लिया, ठीक है। फिर क्या बोला है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, हाँ मान लिया। तो क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला है प्रश्न ने, ज्ञात कीजिए, ठीक है, मान लेंगे, हम करेंगे भैया, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद चित्र बनाना है, चित्र बनाने के बाद सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे इन क्वेश्चनों में ही गलती होती है, ठीक है, क्या गलती होती है वो हम आपको बताते हैं। देखो सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ो, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, चलो ये धरती माता हो गई, यहाँ पर ये मीनार खड़ी होगी, ठीक है, ये मान लिया। क्या बोला है, खड़ी है धरती के एक बिंदु से, हाँ ठीक है, जो क्या बोल रहा, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दिए, मीनार के पाद बिंदु से मतलब पैरों से इतनी दूर है, 15 मीटर दूर कौन है, यह बिंदु हो गया, मान लो हमने ये मान लिया, यह बिंदु। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर मतलब यह है, इसकी चोटी है, यहाँ इससे इसको मिलाएंगे तो यह उन्नयन कोण मतलब यहाँ बन रहने वाला कोण, यहाँ कोण कितना बन रहा बच्चों, 60 डिग्री का बन रहा है। क्या बोला, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब अपन ही जे ज्ञात करना है ना, तो ए है, ये बी मान लो, चाहे सी मान लो, चाहे अपन ही ज्ञात करना है ना बेटा। तो देखो इसको निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, चित्रानुसार, चित्रानुसार लिखा, ठीक है, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो चित्रानुसार। AC का मान कितना ज्ञात करना, AC अपने चाहिए नहीं, AC नहीं चाहिए, अपने क्या चाहिए, BC का मान H मान लिया, H मीटर मान लिया हमने, है ना। और यहाँ पर AB का मान दिया है, कितना है, 15 मीटर। और दूसरी बात कोण थीटा, अब देखो इस कोण को बताना है, या तो आप थीटा लिख दो या फिर BAC लिख दो, कोण BAC बराबर कितना है, 60 डिग्री। अब क्या लिख रहे हैं हम, यह क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर एक ऐसा बना देते हैं चिन्ह, मतलब 90 को दर्शाते हैं, 90 वाला कर्ण, यह लंब और यह आधार, क्योंकि हम यहाँ खड़े हैं तो हम लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में। अब हमें चाहिए क्या, ये लंब होता है, ये आधार होता है, लंब और आधार का रिलेशन चाहिए, तो क्या होता है, tan थीटा लेने पर tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा की जगह कितना लिखेंगे अपन, 60 डिग्री लिखेंगे, ठीक है, बराबर लंब की जगह यह लंब है BC बटे आधार क्या है, AB। tan 60 का मान कितना होता है बच्चों, tan 60 का मान होता है करनी 3 बटे में 1, मुफ्त में ले लिया, ऐसे ही ले सकते हैं क्योंकि मान तो चेंज होता नहीं। BC का मान कितना मान लिया, H बटे AB का मान कितना है बच्चों, 15। अब त्रियक गुणा करेंगे इनका, त्रियक गुणा करने पर यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, है ना, त्रियक गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिख रहे हैं त्रियक, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, गुणा करने पर त्रियक गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, H बराबर 15 करनी 3 मीटर, है ना, ये आंसर है। अतः लास्ट में लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 15 करनी 3
मीटर है। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा बच्चों। इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 18 का अब अथवा कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा, चलिए आइए देखते हैं क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा। क्वेश्चन और ये लिखा है आंधी, आंधी आ गई, आंधी 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 आने आने आंधी आने से एक पेड़, आंधी आने से क्या हो गया बच्चों, एक पेड़ टूट गया। इतनी खतरनाक आंधी आई, ये टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर क्या करता है, जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है, ठीक है, मान लिया और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है बच्चों। आई होप आपने क्वेश्चन ध्यान से समझा होगा। देखो इन क्वेश्चन में बच्चों गलती कहाँ होती है कि हम सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ते। यदि हम एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ते पूरी बातें हमें समझ में आती हैं। तो देखो आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। देखो मान लीजिए पेड़ था इतना लंबा, ठीक है। अब क्या हुआ, आंधी आई, यहाँ से ये टूट गया, मान लो यहाँ से ये टूट गया और यह टूट के इस तरह से गिर गया। मतलब यह मान लो ये पृथ्वी हो गई, धरती माता हो गई, यहाँ पर यह पेड़ ऐसा गिर गया, ठीक है, ज़मीन को छूने लगता है, ठीक है, मान लिया। इसके साथ कोण कितना, पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और कितने का कोण बनाता है, ज़मीन के साथ में 60 डिग्री का कोण, नहीं 30 डिग्री का कोण बनाता है। चलो मान लिया यह 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री। फिर क्या बोला है, पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ का पैर बिंदु क्या है, ये है इससे जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, मतलब ये यहाँ छू रहा है, तो की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। ये 8 मीटर दिया है आपको, है ना। और क्या बोला, पेड़ की ऊंचाई, मतलब पेड़ यहाँ तक नहीं है, पेड़ यहाँ से यहाँ तक भी है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं क्या बच्चों, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। तो मतलब यह जो सी डी है ना, दरअसल ए सी है। सी डी जो है बच्चों दरअसल वो क्या है, ए सी है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो हमें ये ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए हमें ये चित्र दिखाई दे रहा है, आपको समझ में आया। हमें पहले ये ज्ञात कर लेते हैं, इसको ज्ञात करेंगे, इसको एच मान लो, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई एच हो गई, और इसको भी ज्ञात करना पड़ेगा, इसको मान लेते हैं एक्स। समझ में आया बच्चों। तो देखिए ये चित्र आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लिख रहे हैं चित्रानुसार देखो पेड़ क्या हो गया आपका, बी डी पेड़ हो गया, पेड़ बी डी पेड़ है, पेड़ कौन है, बी डी। और ये कौन कौन से मिलके बना, बी सी प्लस सी डी से
मिलके बना है, इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, बी सी और सी डी को जोड़ देंगे तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी जो कि हमें चाहिए है। और यहाँ पर ए बी का मान कितना है, ए बी का मान बच्चों 8 मीटर है। ठीक है, और इसके बाद ए सी का मान हमने फर्जी मान लिया, ए सी का मान ए सी का मान हमने फर्जी कितना मान लिया बच्चों, हमने मान लिया इसको x मीटर, है ना। और बी सी भी हमने फर्जी माना, इसको मान लिया h मीटर। ठीक है, कोण क्या है, कोण चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं बी ए सी बराबर कितना है 30 डिग्री। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे बच्चों, समकोण त्रिभुज लेंगे। अब लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में पहले एक काम करते हैं, कैसे भी कुछ भी कर लें, पहले लंब और आधार ले रहे हैं। यहाँ खड़े हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आधार। तो हम क्या ले रहे हैं, टेन थीटा लेने पर, टेन थीटा लंब और आधार का रिलेशन कहाँ होता है बच्चों, टेन थीटा में होता है। आपने पढ़ा होगा, चाहे तो आप लिख सकते हैं एल बटे के ए, लाल बटे कक्का। यहाँ पर ये इसको साइन थीटा बोलते हैं, इसको कॉस थीटा बोलते हैं, इसको टेन थीटा बोलते हैं, इसको कॉसेक थीटा बोलते हैं। यहाँ पर सेक थीटा होता है बच्चों, और ये होते हैं कॉट थीटा। तो अपन क्या ज्ञात करना है, टेन थीटा की बात कर रहे हैं, लंब और आधार, इसका और इसका मान ज्ञात कर रहे हैं। तो मतलब इस रिलेशन ले रहे हैं तो लंब और आधार आ जाएगा। तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार, ये लिख दिया। अब टेन थीटा का मान कितना है बच्चों 30 डिग्री है, बराबर लंब कितना है अपने पास बी सी है, आधार कितना है बच्चों ए बी है। तो टेन 30 का मान अपने पता होना चाहिए। टेन 30 का मान क्या होता है, 1/3 होता है। ठीक है, टेन 30 का मान 1/3 लिखा। बी सी का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर एच माना है अपन ने, बटे ए बी का मान कितना है 8। फिर एक गुणा मारेंगे तो इसका गुणा यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एच करनी 3 बराबर 8। एच का मान चाहिए अपने, तो एच बराबर 8/3 हो जाएगा। ओ दिख नहीं रहा, हाँ अब दिख रहा है। यहाँ पर ये आ गया बटे में, जब भी करनी रहती है अशुभ मानी जाती है बच्चों, तो अपन क्या करेंगे, परमेयकरण कर देते हैं। परमेयकरण का मतलब क्या होता है भैया, यहाँ पर लिखेंगे 8/3 लिखेंगे, और इसी का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो शुभ करनी हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है परमेयकरण इसको कहते हैं, परमेयकरण। यहाँ पर लिख भी देते हैं परमेयकरण कर रहे हैं बच्चों। तो परमेयकरण कर दिया अपन ने, तो यहाँ पर h हो गया, यहाँ पर 8/3 हो गया बच्चों, और यहाँ पर हो गया 3 से 3 उड़ गया तो 3 आ गया। ये h का मान आया, पूरा मान सवाल नहीं हुआ। और समकोण त्रिभुज, फिर से समकोण त्रिभुज में गए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब अपन क्या करें, या तो इन दोनों का रिलेशन ले लें या इन दोनों का, किसी का भी रिलेशन ले सकते हैं अपनी मर्जी। ठीक है बच्चों, तो एक काम करते हैं अपन, किसी का भी ले लेते हैं। मैं क्या लेना है आपको, आप बताओ। तो अपन एक काम करते हैं, कुछ भी मान लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आधार और कर्ण ले रहा हूँ, आधार और कर्ण के लिए क्या ले लूँ, कॉस थीटा, है ना। आधार और कर्ण के लिए आधार और कर्ण के लिए कॉस थीटा लेने पर, क्योंकि आधार और कर्ण का रिलेशन कॉस थीटा में होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण हुआ बच्चों। तो यहाँ पर आधार का मान कॉस थीटा की जगह कितना लेंगे 30 डिग्री, बराबर आधार कितना है अपने पास, आधार है बच्चों, आधार दिया है यहाँ पर क्या ए बी बटे कर्ण कितना है ए सी। मान निकालेंगे, आधार का मान क्या होता है करणी 3/2, याद होना चाहिए, मान याद नहीं है मतलब गड़बड़ ही है। ए बी का मान कितना हो जाएगा, हालांकि मैंने आपको वीडियो में समझाया है, आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं याद, यदि याद नहीं है तो। और आई होप, आशा करता हूं कि आप लोगों को याद होगा। एच बटे ए सी का मान कितना है एक्स। अब अपन एक काम करते हैं, पहले तिर्यक गुणा मार देते हैं। तिर्यक गुणा मारेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों एक्स, यहाँ पर अपन ने क्या 8 ए बी का मान 8 थोड़ी, एच थोड़ी ना है, 8 है 8। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो एक्स करनी 3 बराबर हो जाएगा 2 8 16। एक्स का मान चाहिए बच्चों, क्या हो जाएगा 16/3
3, फिर बटे में करनी 3 आ गया। और ये क्या होता है बच्चों, अशुभ होता है, मतलब क्या करेंगे परमीकरण। x बराबर क्या हो जाएगा 16 बटे करनी 3 गुणा करनी 3 बटे करनी 3। यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 16 करनी 3 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें बस x का मान आ गया, h का मान आ गया। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। अतः पेड़ क्या था अपना, पेड़ था BD, और BD का मान क्या निकाला था अपन ने, BC प्लस CD। और हमें पता है BC बोलें तो कितना है, BC बोलें तो H, और AC BC प्लस CD या फिर AC लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, CD का मतलब C से D तक की लंबाई, और यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं हम, चलो ये लिख देते हैं, या फिर BC बराबर BC प्लस AC लिख दो आप, AC है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं x। क्यों, यहाँ पर साइड में चाहो तो वहाँ ना लिखना, तो यहाँ लिखना, क्योंकि CD बराबर है AC। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर आ गया h का मान कितना है बच्चों, h का मान है 8 करनी 3 बटे 3 प्लस का यहाँ पर है 16 करनी 3 बटे 3। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना बच्चों, 6 एलसीएम, 8 करनी 3 और 16 करनी 3 को जोड़ेंगे तो 24 करनी 3 आएगा। तो 6 चौके 24 होता है, मतलब आ जाएगा 4 करनी 3 मीटर। ये आपकी पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी बच्चों, है ना। ये बीडी की पेड़ था, इसकी ऊंचाई आ जाएगी कितनी, 4 करनी 3 मीटर। आंसर है आपका बच्चों। इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व करा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। आपका क्वेश्चन था ये, कौन सा क्वेश्चन था बच्चों, ये 18वां क्वेश्चन था। अब 19वें क्वेश्चन पे आते हैं। 19वां क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 19 लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि, अच्छा क्वेश्चन है ये, 2025 का फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों। ये आने के चांसेस 99% हैं। मैं बोल रहा हूँ 100% हैं। बाह्य बिंदु, आप तो चाहें ना तो आप मेरी बात माने तो जब पेपर एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, तो सबसे पहले इसको बिना पेपर आया नहीं उससे पहले लिख देना, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर ढूंढ लेना कौन से नंबर पे है। इतनी इम्पोर्टेंट है ये, मतलब मेरे अनुसार आ ही गई है, व्रत पर खींची गई, ठीक है। पहले आप जाके लिख लेना और फिर क्या करना, नंबर देख लेना कि कौन से नंबर पे आई, फिर वो नंबर डाल देना, ठीक है बच्चों, ठीक है। यदि आप मेरी माने तो ऐसा कर सकते हैं, और बिल्कुल 100% ट्रू है ये बात, यूँ समझ लो, ठीक है। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करना। रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ऐसा बताना है, बराबर होती हैं, ठीक है बच्चों। चलिए हम करते हैं बच्चों। तो देखिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। और क्या बोला है, सिद्ध बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। पहले अपन वृत्त बनाएंगे। वैसे आप वृत्त ऐसे नहीं बनाना, आप कैसे बनाओगे, डिवाइडर के और कंपास से बनाना, ठीक है। मैं तो ऐसे ही फर्जी बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बनाया, यह बिंदु P मान लिया बच्चों, यह मान लो कोई बिंदु मान लिया P। यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींच लेते हैं, ये तो मैं स्केल से खींचूँगा, ठीक है बच्चों। तो यह है, हमने स्पर्श रेखा खींच ली। ये मान लीजिए आपकी एक स्पर्श रेखा हो गई जो वृत्त को टच कर रही है, और एक स्पर्श रेखा टच करे, छुए ना। ऐसा नहीं कि पता चला कि कुछ बच्चे क्या करते हैं बीचों बीच ऐसे मिला देते हैं तो वो आगे कट के निकल जाती है, तो वो सवाल गलत हो जाता है बच्चों। यहाँ पर इसको मान लो A है, इस बिंदु पे टच कर रही, और इस बिंदु पे टच कर रही, इसको B मान लो। यह केंद्र हो गया O,
ओ मान लो। ठीक है बच्चों, तो यह दिया है, क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु मतलब पी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच दी, पी ए और पी बी, और इन दोनों की लंबाइयां बराबर होती हैं, ऐसा हमें बताना है बच्चों। तो हम सबसे पहले देखो, जब भी प्रमेय करते हैं 4 बातें लेके चलते हैं, दिया है, सिद्ध करना है, रचना और प्रमाण। प्रमाण बोले तो उत्पत्ति। ठीक है, तो 4 बातों को हम लेके चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो मन से माना है सब, तो हम लिखेंगे दिया है, लिखना तो पड़ेगा दिया है। फिर लिखेंगे व्रत, व्रत का केंद्र, व्रत का केंद्र ओ है, पी ए कामा पी बी, व्रत की 2 स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, कौन कौन सी, पी ए और पी बी। व्रत की 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो व्रत को ए और बी पर स्पर्श करती हैं, ऐसा लिख लिया बच्चों हमने। ठीक है, नंबर 2 सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है में लिखेंगे, हमने क्या कर रहे हैं, अब सिद्ध करना में लिख रहे हैं हम पी ए और बराबर पी बी, ये हमें लाना है, इन दोनों की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। नंबर 3 रचना की बात कर रहे हैं बच्चों। तो रचना में हम क्या कर रहे हैं, एक काम करते हैं, अपन इसको मिला देते हैं, और ये हमने इसको मिला दिया, और हमने क्या करा बच्चों, इसको भी मिला दिया, इसको भी हमने यहाँ पर क्या करा, मिला दिया, ऐसे करके मिला दिया। ठीक है, और हमने क्या करा बच्चों, इसको भी मिला दिया, इसको भी इससे मिला दिया। तो बच्चों हमने क्या करा, 3 काम करे, कौन कौन, ओ ए, ओ पी और किसको मिलाया, ओ बी को मिलाया है, इन तीनों को मिलाया है, ऐसा लिखा है बच्चों। नंबर 4 हल लिख लो, उत्पत्ति लिख दो या प्रमाण लिख लो। चलो प्रमाण लिख लेते हैं अपन। तो प्रमाण में बात कर रहे हैं बच्चों, प्रमाण में क्या करेंगे अपन, देखो प्रमाण में लेके चलेंगे, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज यहाँ देखो, यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है। ठीक है, तो ये समकोण मतलब 2 त्रिभुज हो गए, ओ ए पी, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है इसलिए बन रहा है। अभी अपन टीप भी देंगे और लिखेंगे भी यहाँ पर, त्रिभुज ओ ए पी ले रहा हूँ, ओ ए पी, और त्रिभुज कौन सा ले रहा है बच्चों, ओ बी पी में, दोनों त्रिभुज ले रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तुलना कर रहे हैं, तुलना का मतलब हम इन दोनों को बराबर में तौल रहे हैं, यूँ समझ लो। ओ ए बराबर ओ बी होगा, क्यों होगा, क्योंकि व्रत की एक ही व्रत की क्या है, ये व्रत की त्रिज्याएं हैं। अब देखो त्रिज्याएं सब जगह समान होती हैं, तो कहीं भी हों, एक ही व्रत में है इसलिए ये दोनों समान होंगी। दूसरी बात देखो बच्चों, दूसरी बात क्या है, ओ पी बराबर ओ पी, मतलब इस त्रिभुज में जितना ओ पी यूज हो रहा है उतना ही ओ पी इस त्रिभुज में भी हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि यह है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब दोनों त्रिभुजों में है। तीसरी बात, ये वाला कोण, ये बोला अपन ने कोण का निशान है बच्चों, ये ओ ए पी, ये वाला कोण, और दूसरा कोण ओ बी पी, दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। क्योंकि यहाँ पर साइड में लिखना, क्योंकि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या होती है बच्चों, लंब होती है, ऐसा लिखना है यहाँ पर। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर ये 90 हो गया, यह भुजा हो गई, यह कोण हो गए, यह भुजा हो गई, भुजा कोण भुजा
है ना, या ऐसा भी बोल सकते हैं, नहीं सॉरी ये वाली भुजा थोड़ी ना है, भुजा कोण और ये कर्ण हो गया है ना, मतलब समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता लग रही, तो हम लिख रहे हैं इसलिए RHS से समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से क्या हो गया, त्रिभुज OAP सर्वांग सम हो गए, ये सर्वांग समता का निशान होता है बच्चों, त्रिभुज OBP सर्वांग सम हो गए, ठीक है, RHS से, इसलिए अतः हम बोल सकते हैं कि OPA बराबर होगा क्या, PB, और ये काय से होगा बच्चों, CPCT से, CPCT से शॉर्टकट में लिख दिया, वैसे इसको लिखते हैं हम करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल, इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब संगत सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयवों से, ठीक है, यह प्रमेय सिद्ध हो गया बच्चों। लास्ट में हम लिख देंगे अतः पूरा लिखना है आपको, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ऐसा लिखना ज़रूरी है बच्चों। अब आप बोलेंगे क्यों ज़रूरी सर जी, तो इसका मतलब इससे क्या है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और नंबर काट लेता है सामने वाला यदि नहीं लिखते तो, ठीक है। लास्ट में इसलिए लास्ट में लिखा करो कि अतः इतना है, मतलब जो फाइनल आंसर उससे देते हैं बच्चों, है ना, ठीक है। उसके बाद अपन ये बोल के विदा ले लेते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 20 की इसका नहीं इसका अथवा होगा, अथवा क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसका अथवा का क्वेश्चन है बच्चों, अथवा का क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर लिखा है एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है वृत्त। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, 2023 के में अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, ज्ञात कीजिए। बहुत चांस हैं कुछ क्वेश्चनों के आने के, कोई से भी आ सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे और सवाल को पढ़ते हुए चित्र बनाएंगे। चित्र बनाते हैं बच्चों, चित्र कैसा, देखो पहले तो अपन फर्जी वृत्त बनाए, मतलब फर्जी नहीं, आप डिवाइडर से बनाना, ठीक है। मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ यहाँ पर, तो इसलिए बोल रहा हूँ फर्जी, बाकी मेरी बात को ध्यान रखें, मैं थोड़ा ऐसे ही बोलता हूँ, ठीक है। एक बिंदु से जो वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूरी पर है, 5 मीटर केंद्र से कितनी दूरी पर है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है, केंद्र से 5, मतलब यह बिंदु ए हो गया, इससे यह दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर दूर है, 5 सेंटीमीटर दूरी हो गई है, ये 5 सेंटीमीटर